नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स टुडे उत्तर प्रदेश। इस वक्त की खबर जौनपुर से। ब्राह्मण चेतना समिति जौनपुर के तत्वाधान में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर रासमंडल स्थित मुख्यालय पर पूर्व उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सदस्य प्रोफेसर RN त्रिपाठी द्वारा भगवान श्री परशुराम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए हम आपको सीधे सुनवाते हैं। बांटने की साजिश सनातन में चल रही, मैं आज इस पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें हमारे पास है पिछली बार में। ये बांटने की साजिश में मत पड़िए। कई जगह लोगों बांट रहे हैं, नहीं ये ब्राह्मण, अरे ये तो परशुराम की पूजा कर रहे हैं, ब्राह्मण है क्षत्रियों का अंतर। अरे मूर्ख, समझो किस अवतार में, भगवान के किस अवतार में किसका नाश नहीं हुआ। जब जब दुष्टों का संहार करना हुआ, भगवान का एक अवतार हुआ, और परशुराम एक अवतार है, साक्षात है। कभी भी परशुराम जयंती शब्द जो मैं पिछली बार भी कहा था, आज मुझे बहुत अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारे राकेश द्विवेदी जी भाई विश्व हिंदू परिषद की एक कमान संभाले हुए अपने में एक स्वयं जीती जागती मिसाल है सनातन धर्म की। कृष्णानंद उपाध्याय जी, अभी ब्रह्मेश जी आ गए हैं, सारे लोग, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं उनको प्रणाम करते हुए बता रहा हूं कि ये पहली बार, देखिए इस पिछली बार से हम लोग इस अभियान को चलाएं कि परशुराम जयंती नहीं शब्द लगाना चाहिए, जन्मोत्सव है। ये 7 लोग जिंदा हैं। अश्वत्थामा कई बार भी काशी में लोगों को मिले हैं। और एक और बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक तथाकथित स्थान है, वह भी यमदग्नि से ही रिलेटेड है, इंदौर के पास, जिसमें अभी 25 करोड़ रुपया स्वीकृत हुई है। भराला, सुनील भराला जी के नेतृत्व में परशुराम जी का मंदिर बन रहा है और उसकी एक पुस्तिका आने वाली। तो मैं उस बात पर फिर आ जा रहा हूं ब्रह्मेश जी कि जयंती शब्द से जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जयंती भाई ये जो व्यक्ति जीवित है, जो एकदम बिल्कुल व्याप्त है, सर्वमय व्याप्त है, उसकी कोई जयंती होती है क्या? वो भूतपूर्व होता है, ये तो अभूतपूर्व। पंडित रामकृष्ण त्रिपाठी ने प्रस्ताव है। हाँ, दूसरी चीज बस एक और बात बहुत महत्वपूर्ण बताना यह था कि हमारे देश में सनातन धर्म को लेकर के ये जो जातिगत बंटवारा आया, जो जातियां आई, ये बहुत बाद में आई। हमारे यहाँ वर्ण, और हमारा वर्ण रोटेशन में घूमता था, सबको अधिकार था, और सर्कुलेशन में था, वो सबको अधिकार था। आप विश्वामित्र को देखें, तमाम ऐसे आपको आख्यान मिलेंगे जहां अपने तप से लोग ऋषि बनते थे, जहां अपने तप से तप न करने के कारण लोगों का पतन होता था, अधोपतन होता था और नष्ट भी होते थे। परशुराम एक ऐसे समय आते हैं जब टकराहट आप कहेंगे कि राम का अवतार राम भी थे और परशुराम भी थे। यही एक अवतार है जो चारों युग में सदा सदा वर्तमान है, वर्तमान रहेगा, बाकी कोई अवतार नहीं है। इसलिए परशुराम पूजनीय है। राम चले गए त्रेता में, कृष्ण चले गए द्वापर में। आप पढ़िए ना महाभारत प्रमाण के लिए, आप प्रमाण के साथ बात प्रखर जी, आप इतने बड़े विद्वान, महाभारत में भी परशुराम आते हैं, त्रेता में भी परशुराम राम के साथ आते हैं, सतयुग में परशुराम आते हैं। जहां कहीं भी आप देखेंगे परशुराम विद्यमान हैं। इसलिए कलयुग में चल रहे हैं, क्या करें, परशुराम के अंश के रूप में चल रहे हैं। और हमारी सेना, सुनिए, हमारी सेना में जो सक्रिय हमारे हैं, क्या अभिनंदन वगैरह को आप परशुराम से कम समझते हैं क्या? उन्हीं का सत्व बल लेकर के गया, मार करके वापस चला आया। अब लोग जोड़ते हैं, एक सज्जन ने कहा कि अभिनंदन तिवारी है इसलिए आपने उसको जोड़ दिया। तो हमने सुनिए भाई, समझिए इस परंपरा को, कोई से आप जात से न जोड़िए। अब इसरो के 15 अध्यक्ष रहे, उसमें 11 ब्राह्मण ही रहे, तो इतने वैज्ञानिक रहे, तो आर्यभट्ट को हम हटा देंगे, रामानुज को हटा देंगे, सुनील गावस्कर को हटा देंगे, किसको हटा देंगे? हटाने समझ, रेखा को छोटी करने